हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। आप सभी जानते हैं हमने हमारी प्रीवियस क्लासेस में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में अच्छे से देख लिया है और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2019 के बारे में भी अच्छे से हमारा कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपने अगर उन वीडियोस को ध्यान से देखा होगा तो आपको अभी तक इन सभी एप्लीकेशंस पे अच्छे से वर्क करना आ गया होगा। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारे एक्सेल की सीरीज। ठीक है, एक्सेल को स्टार्ट करने के लिए देखिए वही दो तरीके हैं। एक तो आप स्टार्ट बटन पे जाके यहाँ पे एक्सेल सर्च करेंगे तो आपको एक्सेल मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कि ये आपको एक्सेल मिल गया। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसे ओपन कर सकते हैं। आपके एक्सेल की विंडो इस तरह से ओपन हो जाएगी। ठीक है, फर्स्ट मेथड ये। सेकेंड मेथड रन कमांड में, जैसे कि हम जानते हैं रन कमांड का डायलॉग बॉक्स आ जाता है और इससे हम क्विकली किसी भी एप्लीकेशंस को ओपन कर सकते हैं। जैसे कि हमें एमएस वर्ड ओपन करना होता है तो हम विनवर्ड टाइप करते हैं, पावर पॉइंट ओपन करना है तो हम पावर पीएनटी टाइप करते हैं। ये देखिए आप स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर दोनों में लिख सकते हैं। अब हमें एक्सेल स्टार्ट करना है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, एक्सेल लिख देंगे, एंटर कर देंगे, ओके कर देंगे या एंटर करेंगे तो देखिए इस तरह से क्या हो जाएगा, हमारे सामने हमारी एक्सेल एप्लीकेशन की विंडो ओपन हो जाएगी। देखिए फीचर्स वही सेम है जो कि आपने एमएस वर्ड में देखे होंगे, एमएस पावर पॉइंट में देखे होंगे। ठीक है, स्टार्ट करते टाइम आपको यहाँ पे होम का दिख गया, न्यू टैब, न्यू आपको लेनी है एक्सेल की शीट या पुरानी कोई ओपन करनी है आपको। ठीक है, यानी ये वही एप्लीकेशन है, सारे ऑप्शन है जिन पर अभी तक आपने वर्क करा है। ठीक है, तो अभी हम ले लेते हैं एक ब्लैंक ले लेते हैं, या फिर देखिए यहाँ पे मोर टेम्पलेट्स भी हैं। जैसे कि आपको जिस भी फॉर्मेट में देना है, यहाँ पे पहले से कुछ टेम्पलेट्स बने हुए हैं वो आप ले सकते हैं। या फिर अगर आपको कुछ और लेने हैं और टेम्पलेट्स लेने हैं तो आप यहाँ पे सर्च में जाके उसे टाइप करेंगे। जैसे मान लीजिए इनवॉइस का लेना है या किसी भी दूसरे कैलेंडर फॉर्मेट लेना है तो आप यहाँ पे टाइप करके सर्च करेंगे तो वो आपको शो हो जाएगा और आप उसका यूज़ कर सकते हैं अपने एक्सेल में। बट उसको करने से पहले आपको अपने जो भी सिस्टम यूज़ कर रहे हैं उसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी देखनी है। अगर वो हो तो आप यहाँ पे ऑनलाइन सर्च करके उनका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम क्या लेते हैं, हमारा एक ब्लैंक ही ले लेते हैं। ठीक है, ब्लैंक वर्कबुक ओपन करते हैं हम। अब देखिए जैसे एक्सेल ओपन करते हैं आपके सामने इस तरह से विंडो आ जाती है। आपको विंडो में देखिए कुछ फीचर्स वही हैं जो कि हमने वर्ड में और पावर पॉइंट में देखे हैं, उसी तरह का विंडो इंटरफेस है यहाँ पे भी। ठीक है, बट फिर भी हम एक बार क्या कर लेते हैं, यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन सी यहाँ पे बार्स होती है। ठीक है, जैसे कि आप सभी जानते हैं फाइल टैब के बारे में आप जानते ही हैं। जैसे होम मेन विंडो पे ले जाने के लिए, न्यू, अगर कोई आप न्यू शीट ओपन करना चाहते हैं, वर्कबुक ओपन करना चाहते हैं, ओपन यानी आपने पहले से कोई ओपन सेव कर रखी उसे ओपन करना चाहते हैं जहाँ से भी, तो वो आप ब्राउज भी जाके सर्च कर सकते हैं और उसको, जैसे डेस्कटॉप पे कोई फाइल हो तो उसको सर्च कर सकते हैं ब्राउज में जाके। ठीक है, इन्फो, सेव एज, ये सब हमने जैसे वर्ड में पढ़ा था वही यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है। अब वापस अपने विंडो में जाना चाहते हैं, यहाँ पे एरो पे क्लिक करेंगे विंडो पे आ जाएंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। आज हमारा फर्स्ट डे है एक्सेल में, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे आपको सबसे टॉप में कौन सी बार शो होती है, आपकी टाइटल बार। ठीक है, जैसा आपने देखा माइक्रोसॉफ्ट एमएस वर्ड में बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट 1 होता है, पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन 1 होता है, उसी तरह एक्सेल में क्या होता है, आपके बाय डिफॉल्ट जो नेम होता है वो होता है बुक 1। ठीक है, बाय डिफॉल्ट क्या नेम होता है आपका, जो भी जिस पर भी वर्कबुक पे वर्क करते हैं वो होता है आपका बुक 1। यहाँ पे लिख के बता देती हूँ मैं आपको मान लीजिए यहाँ शो नहीं हो रहा हो। ठीक है, बुक 1 होता है और एक्सेल की ये एप्लीकेशन है तो आपको एक्सेल यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, ये होता है आपके टाइटल बार पे। क्विक एक्सेस टूल बार के बारे में आप जानते ही हैं, जैसे कि कस्टमाइज भी कर सकते हैं। जिन ऑप्शंस पे आप क्विकली वर्क करवाना चाहते हैं वो आपके क्विक एक्सेस टूल बार में आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए आप न्यू डॉक्यूमेंट लेना है तो आप उसको क्विक एक्सेस बार में ऐड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। देखिए यहाँ पे ऐड हो गया, कंट्रोल एन से भी ले सकते हैं आप, और यहाँ पे इस पे डायरेक्ट क्लिक करके भी आप न्यू जो भी आप क्रिएट कर रहे हैं बुक, वो यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। आप कस्टमाइज करने के लिए अगर इस ऑप्शन को नहीं रखना चाहते तो यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। ये हो गई आपकी क्विक एक्सेस टूल बार। फिर ये आपकी है मेन्यू बार, जिसपे आपके सभी टैब्स होते हैं। जैसे बहुत से टैब्स के बारे में तो सेम ही है, होम, इंसर्ट आपने देखे वर्ड में भी, पावर पॉइंट में भी, पेज लेआउट भी देखा होगा आपने, है ना,
रिव्यू व्यू, हेल्प, ठीक है। बहुत से टैब्स तो वही हैं जो कि हमने प्रीवियस हमारी क्लासेस में देखे हैं। कुछ न्यू टैब हैं, उनके बारे में हम आज की क्लास में डिस्कस कर लेंगे। टैब्स के बाद में मेन्यू बार के बाद में आपको जो ये एरिया दिख रहा है, ये आपका रिबन एरिया है। रिबन एरिया में आपके बहुत से ग्रुप्स होते हैं, क्लिपबोर्ड हो गया, फॉन्ट हो गया, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल्स, और उनमें बहुत से ऑप्शंस होते हैं आपके वर्क करने के लिए, ठीक है। तो ये होता है आपका रिबन एरिया। अब रिबन एरिया के नीचे एक और यहाँ पे आपको बार शो हो रही है जहाँ पे E3 दिख रहा है आपको, ठीक है। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? E3। ये क्या है? आपकी एड्रेस बार, ठीक है। क्या कहलाती है? एड्रेस बार। क्योंकि ये क्या बताती है, जो भी आपका सेल सेलेक्ट होता है ना, उसका एड्रेस बताती है। अभी इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, बट अभी आप केवल इतना ध्यान रख लीजिए, एड्रेस, सेल एड्रेस के बारे में आगे डिस्कस करेंगे, बट ये क्या है? आपका एड्रेस बार। अब यहाँ पे देखेंगे आप FX लिखा हुआ है, ये क्या है? आपकी फंक्शन बार। यानी जो भी आपके सेल में इस बॉक्स में लिखा हुआ है वो आपको फॉर्मूला हो गया, फॉर्मूला बार भी कहलाई जाती है या और फंक्शन बार भी कहलाई जाती है, ठीक है। यहाँ पे जो भी आपने अपने सेल में लिखा होता है, चाहे कोई फॉर्मूला हो गया या जो भी डेटा होता है, वो आपको यहाँ पे फॉर्मूला बार में या फंक्शन बार में शो हो जाता है, ठीक है। इसके बाद आपने देखा है यहाँ पे ABCD, आप सभी जानते हैं, मैंने आपको पहले भी बता दिया, जो वर्टिकल लाइंस होती है वो आपके कॉलम्स हैं। तो यहाँ पे आपके कॉलम्स को क्या बताया गया है? कॉलम्स को नेम दिया गया है, ए कॉलम, B कॉलम, C कॉलम, D, E, F, ठीक है। ये क्या हो गए? आपके कॉलम्स हो गए आपके शीट में, ठीक है। इसी तरह आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये क्या है? आपकी रोज है, ठीक है। मैंने पहले भी बताया है, जब टेबल आपको सिखाई थी तब वर्टिकल और लाइंस आपको कॉलम बताई थी, और जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है वो क्या कहलाती है? आपकी रोज कहलाती है, ठीक है। तो ये क्या है? आपकी रोज है, जिन्हें क्या दिया गया? नंबर्स दिए गए हैं, ठीक है। समझ में आया? यानी कॉलम्स को तो दिया इन्होंने नेम दिया है, और रो को क्या दिया है? यहाँ पे इन्होंने नंबर्स दिया है, ठीक है। इतना आपको समझ में आया? अब देखिए बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आपकी एक ही शीट ओपन है। अगर आप कोई न्यू शीट ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे एक न्यू शीट आपके ओपन हो जाएगी, ठीक है। और अगर इसकी शॉर्टकट की भी है, जिस तरह आप एक न्यू पेज लेने के लिए कंट्रोल एंटर कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप न्यू स्लाइड लेने के लिए जैसे कंट्रोल M करते थे, उसी तरह एक वर्कबुक में एक न्यू शीट लेने के लिए आप क्या करते हैं? शिफ्ट प्लस F1 की का यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख के बता देते हैं हम आपको, शिफ्ट प्लस F11, ठीक है, सॉरी, शिफ्ट प्लस F11 की का यूज करते हैं हम न्यू शीट लेने के लिए। देखिए पहले एक ही थी, फिर हमने एक बार तो यहाँ पे प्लस करा था तो हमें 2 मिली, और जैसे हमने शिफ्ट प्लस F11 करा तो हमें एक और शीट यहाँ पे मिल गई, ठीक है। अभी ये 2019 का वर्जन है, इसलिए आपको बाय डिफॉल्ट केवल एक ही शीट ओपन मिल रही है। ये सभी सेटिंग्स में होता है, बट अगर आप 2007 पे वर्क करते हैं तो आपको बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 3 शीट्स ओपन मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 3 शीट मिलती है। उसके बाद वही स्टेटस बार आपका यहाँ पे शो हो रही है, जिसपे आपने देख लिया इस साइड तो आपको शीट्स मिल रही है, इस साइड आपको जूमिंग मिल रहा है कि इधर आप स्क्रॉल करना चाहते हैं आपकी जितनी भी शीट है उस पर। यहाँ बॉटम में आपको व्यूज़ मिल रहा है, कौन सा व्यू रखना चाहते हैं। जैसे हमने व्यूज़ देखे हैं व्यूज़ टैब में, वही व्यूज़ यहाँ पे नॉर्मल पेज लेआउट या पेज ब्रेक का। उसके जस्ट पास में आपको जूमिंग का दिखा रहा है, ठीक है। जूमिंग का जैसे आपके वर्ड और एक्सेल में भी आपने वर्ड और पावर पॉइंट में भी आपने देखा है मिनिमम होती है 10, ये हमने कर दिया मिनिमम। तो मिनिमम इसमें भी कितनी है? आपके 10, और मैक्सिमम कितनी है इसमें? आपके 400, ठीक है। यानी आप आपकी स्क्रीन का जूमिंग कितना % तक कर सकते हैं? 400% तक कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल कर देते हैं इसको, ये आपने नॉर्मल कर दिया, ठीक है। अब एक बात ध्यान देने के लिए है कि जैसे MS वर्ड में आपको वर्क करने के लिए पेजेस मिलते हैं, ठीक है, कि आप कैसे भी कहीं भी वर्क कर सकते हैं पेजेस में। पावर पॉइंट में हमने स्लाइड्स पे वर्क करा था और प्रेजेंटेशन बनाई थी। MS वर्ड में हमने पेजेस पे वर्क करा था और डॉक्यूमेंट क्रिएट करा था। इसी तरह एक्सेल में हम किस पे वर्क करते हैं? शीट्स पे, ठीक है। यहाँ पे आपको शीट दिख रहा है, शीट्स कहलाती है। इसमें वर्क करने के लिए जो भी हमें दी जाती है वो शीट्स होती है, और इन शीट्स के थ्रू हम क्या बनाते हैं? वर्कबुक बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे बुक 1 दिख रहा है, तो हम क्या बनाते हैं? वर्कबुक बनाते हैं। यानी शीट से क्या बनाते हो आप? यहाँ पे वर्कबुक क्रिएट करते हो। आई होप आपको तीनों का डिफरेंस समझ में आ रहा होगा कि पेजेस होते हैं वर्ड में और हम डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, पावर पॉइंट में हमारे पास स्लाइड्स होती है और हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं, और एक्सेल में हमारे पास शीट्स होती है और हम क्या बनाते हैं? यहाँ पे वर्कबुक बनाते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल थिंग्स आपको समझ में आ गई है।
इसी तरह इसका एक्सटेंशन क्या होता है, एक्सटेंशन हम यहाँ पे 1 सेकेंड थोड़ा जूम परसेंटेज इंक्रीज कर लेंगे, बिफोर (2007) इसका जो एक्सटेंशन था आप जानते हैं, जैसे कि मैंने आपको मेरी प्रीवियस क्लासेस में सभी का बताया है, बिफोर 2007 इसका जो एक्सटेंशन था, ठीक है, 1 सेकेंड, .xls था, ठीक है, थोड़ा जूम इंक्रीज कर देते हैं इसको ताकि आपको शो जाए, ठीक है। बिफोर 2007 क्या था, इसका .xls था, और 2007 एंड आफ्टर इसका क्या हो गया है, वही जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि इसमें इसका क्या एक्सटेंशन क्या हो गया है, एक्सटेंशन क्या हो गया है .xl, s के बाद क्या हो गया है आपके यहाँ पे x ऐड हो गया है, ठीक है। तो ये क्या हो गया 2007 एंड उसके बाद वाले वर्जन्स में आपको क्या एक्सटेंशन दिख रहा है, यहाँ पे x ऐड हो गया है, और उससे पहले वाले वर्जन्स में क्या था, केवल आपके .xls ही था, ठीक है। तो आई होप आपको इनकी जो एक्सटेंशन है वो समझ में आ गया है कि किस तरह से एक्सेल की फाइल को पहचाना जाता है, उसके एक्सटेंशन क्या होता है, ठीक है। तो ये आपका एक्सेल का बेसिक इंट्रोडक्शन था। वन मोर थिंग, अभी हमने जब बात करी थी एड्रेस बार की, ठीक है, अब एड्रेस बार के बारे में समझते हैं। जिससे आप जानते हैं ये कॉलम है आपका डी, ठीक है, जो मैं सेलेक्ट करके बता रही हूँ, और ये है आपकी रो। आप जानते हैं इन दोनों का जो इंटरकनेक्शन होता है, जहाँ पे कॉलम एंड रोज मिलते हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, आपका एक पर्टिकुलर सेल कहलाता है, ठीक है। ये याद रखिएगा क्योंकि आगे बहुत सी ऐसे टर्म्स आएंगे जिसमें आपको पता होना चाहिए कॉलम्स क्या होते हैं और सेल क्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जहाँ पे आपके कॉलम एंड रो आपस में मिल रही है वो क्या है, आपकी एक सेल। अब इस सेल का क्या होता है, एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है, ठीक है। जैसे आपने देखा यहाँ पे आपको D2 दिख रहा है, अब ये D2 कैसे बना, एक बार मैं यहाँ लिख देती हूँ, सॉरी D5 था ना, D5 यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। अब ये D5 कैसे बना, जहाँ ये वाला सेल सेलेक्टेड था, तो देखिए इसने क्या लिया है, आपके कॉलम का तो लिया है नेम, ठीक है, D ले लिया, और रो का ले लिया है यहाँ पे नंबर, ठीक है। तो इस तरह से क्या बना था, आपका D5 बना था, कॉलम का नेम एंड रो का नंबर। तो आपके जो एक्सेल की शीट होती है इसमें किसी भी सेल का एड्रेस कैसे बनता है, कॉलम का नेम ले लेते हैं और रो का नंबर ले लेते हैं। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला सेलेक्ट कर रखा है, ठीक है, 2007 एंड आफ्टर इसको सेलेक्ट कर रखा है, तो देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा है E6, ठीक है, एड्रेस क्या दिख रहा है आपको, E6 दिख रहा है। ये कैसे बना है, कॉलम का तो लिया है यहाँ से नेम और रो का लिया है यहाँ से नंबर, और तो क्या बन गया है, आपका इस सेल का पर्टिकुलर एड्रेस बन गया है, ठीक है। आई होप आपको किस तरह से एक सेल का एड्रेस बनता है समझ में आ गया होगा। आज की क्लास में बेसिक इंट्रोडक्शन दिया गया है आपको इस एक्सेल वर्कशीट पर कि किस किस तरह से एक्सेल की विंडोज़ में कहाँ कहाँ कौन से होते हैं, किस तरह से एक्सटेंशन होता है, किस तरह सेल एड्रेस बनता है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।